सो देखो बेटा, तो आ देखो, अगर आप पैरामैग्नेटिक की गल करिए ना, तो पैरामैग्नेटिक सबसटेंस के अंदर भी हर एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट करता। बट पैरामैग्नेटिक बेटा जो डाइपोल्स है उन्होंने अलाइनमेंट है ना, वो अलग अलग है, रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड है। पर यह पैरालिजम, बट थानू मैं दसिया कि जेडे फेरोमैग्नेटिक सबसटेंसेस है उन्होंने अंदर ना एक खास तरह की इंटरैक्शन, एक्सचेंज इंटरैक्शन एग्जिस्ट करती है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, जिदे करके पता की होता पुत्र कि फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस के अंदर, तो अगर मैं इनू रफली तो तुसी नोट कर रहे हैं तो तुसी नोट कर रहे हो बेटा आ जड़ा पोर्शन थानू आ वाला पोर्शन नजर आ रहा है, आ वाला अलग अलग, तो इस पोर्शन के सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन च अलाइंड है और इन्हां दी इस अलाइनमेंट का कारण की है, स्पेशल काइंड ऑफ इंटरैक्शन दैट इज नोन एज एक्सचेंज इंटरैक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। और जदों बेटा इस फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस का टेंपरेचर क्यूरीज टेंपरेचर पे पहुंचता वा तो ये एक्सचेंज इंटरैक्शन खत्म हो जाती है, तो जिस कारण करके ये सारे ही डाइपोल्स इदा नाल रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे, मतलब फेरो पैरा च कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस के लिए है ना। और आ जो पोर्शन थानू बेटा नजर आ रहे हैं, मतलब थानू इतने चार पोर्शन अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो हर पोर्शन के सारे डाइपोल्स इको डायरेक्शन च अलाइंड है, तो हर पोर्शन डोमेन है, डोमेन मतलब रीजन ऑफ स्पेस। तो ये जो डोमेन थ्योरी है, तो यदि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली किसी भी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस के अंदर स्मॉल रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं और हर स्मॉल रीजन के जिन्ने भी डाइपोल्स है वो सेम डायरेक्शन च अलाइंड है, बट डिफरेंट डोमेन्स के बेटा जो डाइपोल्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन च अलाइंड है ना, जिदा कि ये सारे जिन्ने भी डाइपोल्स है सब इस डायरेक्शन च है और ये सारे इस डायरेक्शन च है, ये सारे इस थल्ले नूं है, तो ओवरऑल नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो है और यदि भी नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो है कदों, व्हेन एच इज जीरो। तो यदा मतलब यदि भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो है, यदि भी जीरो है। अच्छा हुण जदों बेटा असी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की करता, हर डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगा के उन्होंने रोटेट करता। तो हुण बेटा फेरोमैग्नेटिक की हुंदा कि जदों असी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस नूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड च प्लेस करते हैं तो हर डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगी, प्लस आ जो बेटा थानू बाउंड्री वॉल्स नजर आ रही हैं, ये बाउंड्रीज के डोमेन वॉल्स है ना, इन्होंने डोमेन वॉल्स कह देते हैं, दो डोमेन को सैपरेट करने वाली दीवार। ये जड़ियां डोमेन वॉल्स है ना, ये शिफ्ट होंदियां वा, तो इन्होंने शिफ्ट होने के नाल एक डोमेन का साइज ग्रो करेगा, बाकी डोमेन का साइज डिक्रीज करता। और किहड़े डोमेन का साइज इंक्रीज होंदा बेटा, वो डोमेन होंदा जिस डोमेन के डाइपोल्स की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाली है। मतलब जदों तुसी किसी भी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस नूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड च रखते हैं ना पुत्र, तो फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस नूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड च रखते हैं, तो एक तो हर डाइपोल दे ऊपर टॉर्क लगन करके वो अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करता अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एच। पर दूजा बेटा फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस की जो मेजर फैक्टर वो की है
कि आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੇਨ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡੋਮੇਨਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ग्रो करता इंक्रीज होंदा एट द कॉस्ट ऑफ अदर डोमेन्स तो किहड़े डोमेन का साइज ग्रो करता जिस डोमेन के अंदर डाइपोल्स की डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाली है जिहड़ा मैग्नेटाइजिंग फील्ड असी अप्लाई किया ना उहदे वाली है वो डोमेन साइज च ग्रो करता और उहदे करके की हुंदा बेटा कि फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड सॉरी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा हो जाती है तो असी कहने हैं कि फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया तो हुण नहीं जदों बेटा असी ये रफ या बेसिक आइडिया कंसिडर करना ज्यादा डेप्थ च जाने की नहीं लोड़ थानू इन्हां टॉपिक्स के बारे सिर्फ आइडिया पता लग गया तो हुण बेटा हुण जो पैरा और फेरो के बारे में थानू डिफरेंस दस्सिया कि जिन्ने भी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंसेस है इन्हां दी खासियत की है कि ये अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन नू रिटेन करके रख सकते हैं मतलब इन्हां नू एक बारी मैग्नेटाइज करन तो बाद जदों मैग्नेटाइजिंग फील्ड चो हटा लिया जाता तां इन्हां दे अंदर स्टिल मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो हुण इस प्रॉपर्टी नू असी स्टडी करना पुत्र तो इत्थे तक देखो जिहड़े मैं पॉइंट्स दस्से आ वो पता लग गए तुहानू अंकुर अंकुर अर्शिया गर्ग समझ आ रही पुत्र अर्शिया गुलाटी हरजशन मोहनदीप लक्ष्य ठीक है बेटा देखो मतलब आज जो आप ना मैग्नेटिक मटीरियल का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स ਲਈ इंपॉर्टेंट है जस्ट इनू मैं थानू PDF अपलोड ਤਾਂ कर चुका वा ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ numerical solve भी मैं सेंड करते असाइनमेंट भी नाल ही है ना सारा कुछ कंप्लीट PDF है पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान ये रखना कि ये जो डोमेन थ्योरी है या इस तो अगला हम मैं टॉपिक ਜਿਹੜਾ करवान लगा तो इन्हां दे कंसैप्चुअल प्रॉब्लम ते ज़्यादा ध्यान देना आर्टिकल जेडे आ वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लई है ना भी की हो रहा दैट्स ऑल क्योंकि डायरैक्ट नहीं किसी ने पूछना इन्हां बारे हुण देखो बेटा हुण जिहड़ी आपां यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक जिहड़ा मैग्नेटिक मटीरियल्स दे नाल रिलेटेड है क्योंकि इस तो बाद साडा एक पोर्शन बच जाएगा थर्ड यूनिट का वो है अर्थ्स मैग्नेटिज्म बारे है ना तो वो 2 दिन लगणगे कंप्लीट होने लई तो हुण जदों बेटा मैं गल कर रहा तुहाडे सामने हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस का मतलब हुंदा टू लैग बिहाइंड टू लैग बिहाइंड है ना मतलब किसी नू फॉलो करना किसी नू फॉलो करना दैट इज हिस्टैरिसीस हुण एक्चुअली बेटा जो हिस्टैरिसीस है ਉਹਦਾ मीनिंग ये है गल नू समझो कि मान लो इस नू थोड़ा जिहा टैक्नीकली असी समझण दे लई सपोज बेटा आ तुहाडे कोल ना सोलेनॉइड है थोड़ा ध्यान दियो आ सोलेनॉइड है ना थानू पता
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇਨਾइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਸੋਲੇਨਾइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੇਨਾइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ μ ਨॉट Ni ਹੈ। पर जे थोड़ी सोलेनाइड के अंदर वैक्यूम है, तो इत्थे जिहड़ा H पैदा होएगा, तो H के बराबर होएगा बेटा Ni दे, Ni दे। N की है थोड़े सोलेनाइड दी नंबर ऑफ टर्न्स है, और I करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनाइड है। पहली गल। फिर अगर बेटा मैं थानू कहां कि तुसी सोलेनाइड के अंदर जो H है उसनों चेंज करना इन मैग्नीट्यूड, कितना कर सकते हैं? तो थोड़ा आंसर होना चाहिए कि अगर आप सोलेनाइड के विच जो करंट फ्लो हो रहा, अगर उन्होंने चेंज कर दईए, है ना, अगर करंट नूं घटा दईए तो H घट जाएगा, अगर करंट नूं इंक्रीज कर दईए H बढ़ जाएगा। इसका मतलब किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस के ऊपर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उन्होंने कंट्रोल करना साडे हाथ च है ना। तो असी सोलेनाइड की एग्जांपल ले रहे हैं कि असी सोलेनाइड के विच करंट नूं इंक्रीज करके H इंक्रीज कर सकते हैं, करंट नूं डिक्रीज करके H डिक्रीज कर सकते हैं। पहली गल। दूजी गल बेटा, जे तुसी जिहड़ा करंट आई है, ब्लैक कलर का एरो पाया ना मैं, जे तो ब्लैक कलर वाला एरो की डायरेक्शन च करंट जा रहा तो H की डायरेक्शन भी ब्लैक वाली है। तो जे आप करंट नूं उल्टा कर दीजिए पुत, तो H की डायरेक्शन भी उल्ट हो जानी। ਇਹਦਾ मतलब की होया पुत्र कि यह भी थोड़े हाथ च है कि तुसी गिवन प्लेस से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है ना, उसकी डायरेक्शन नूं भी बदल सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली मैं गल दसी, लोड़ नहीं ना पैनी, बट ये माइंड दे विच जदों आपां आइडिया डिवेलप करते हैं तो पता होना चाहिए भी किदां कीता जा सकदा। तो इट मीनस हुण मैनूं क्लीयर है कि मैं किसी भी जगह के ऊपर H मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मैग्नीट्यूड नूं भी बदल सकदा ते डायरेक्शन नूं भी रिवर्स कर सकदा। तो इत्थे तक बेटा किसी नूं डाउट? हुण तुसीं की करना पुत्र, तुसीं की करना, जिहड़ी ये सोलेनॉइड है ना, इहदे अंदर जिहड़ी खाली जगह वा, उस खाली जगह च ले जाके किहनूं रख देना? आयरन पीस नूं, लोहे के टुकड़े नूं। हुण जिहड़ा लोहे का टुकड़ा है ना, आयरन पीस है, तो उस आयरन पीस नूं जदों असीं सोलेनॉइड के अंदर ले जाके खाली जगह च रखता, इहदा मतलब असीं उहनूं कित्थे रखता? मैग्नेटाइजिंग फील्ड च, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और उस आयरन पीस को, जो पीस ऑफ आयरन है बेसिकली, तो वो जो आयरन पीस है पुत्र, वो शुरू की सी अनमैग्नेटाइज्ड है। अनमैग्नेटाइज्ड का मतलब उसकी जी इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो 0 है। अच्छा, तो हुण भाई तुसीं की कीता पुत्र, आ H है और आई एम है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो तुसी सब तो पहला सोलेनॉइड के अंदर करंट नूं 0 करता, करंट 0 मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H 0, और फिर तुसी उत्थे अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन नूं रखता। तो पीस ऑफ आयरन अनमैग्नेटाइज्ड का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0, तो इसका मतलब H भी 0, IM भी 0। हुण तुसीं पता की कीता, हुण तुसीं करंट नूं थोड़ा जिहा इंक्रीज करता, पहला 0 सी, हुण थोड़ा जिहा इंक्रीज करता। जदों करंट इंक्रीज होया तो H इंक्रीज हो गया, और H के इंक्रीज होने दे नाल जिहड़ा उहदे अंदर पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड है वो भी मैग्नेटाइज्ड हो गया, ਉਹਦੇ अंदर भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गई, आप नोट कर ली। फिर आप दोबारा करंट नूं होर इंक्रीज करता,
मतलब H इंक्रीज हो गया, तो अगेन असी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नोट कर ली, फिर असी H ਨੂੰ इंक्रीज किया, फिर असी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नोट कर ली, इदा करते गए तो H ਨੂੰ एक लिमिट तक इंक्रीज कर लिया और IM ਉਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग नोट करते गए और ग्राफ प्लॉट किया बेटा। जो ग्राफ प्लॉट किया ना तुसी, तो तुसी की देखोगे कि स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ H 0 ਸੀ ਤਾਂ IM भी 0 ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ H ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, IM भी ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ और वो ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ कि स्टार्टिंग च ਤਾਂ H और IM ਦਾ ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, बट उस तो बाद बेटा ये ग्राफ थोड़ा जिहा बेंड होना शुरू हो जाएगा और बेंड हुंदा आ अल्टीमेटली ये H दे पैरेलल हो जाएगा, H दे पैरेलल हो जाएगा। हुण इहदा मतलब इस पॉइंट तो बाद तुसी जिन्ना मर्जी H इंक्रीज कर लो, IM ने मैक्सिमम हो गई, IM मैक्सिमम हो गई। अच्छा हुण बेटा आपां ए पॉइंट पे पहुंच के की कीता, H नूं डिक्रीज करना शुरू करता। हुण असी उम्मीद की कर रहे सी कि जदों असी H नूं चेंज कीता सी बेटा, तो जदों शुरू च H 0 सी तो IM भी 0 सी, फिर H नूं चेंज करन ते IM भी चेंज होया, ग्राफ बन गया O तो लैके E तक। हुण असी H नूं बेटा रिड्यूस करना शुरू किया और रिड्यूस करते करते उन्होंने 0 तक ले आना H नूं। और देखना की है कि जदों असी H नूं डिक्रीज कर रहे हैं तो IM के उपर की फर्क पै रहा है ना, IM की वैल्यू फिर नोट करनी शुरू करती फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ H, पर कदों जो H नूं घटाया जा रहा है। तो जो हुण बेटा हुण ग्राफ प्लॉट किया ना, तो वह ग्राफ इदा बनेगा, मतलब शुरू स्टार्टिंग च H 0 सी और IM भी 0 सी, मतलब स्टार्ट कट्ठे किया सी H और IM दोनों ने 0 0, पर जदों असी H नूं मैक्सिमम करके वापस आए है ना, तो H 0 हो गया, बट IM की वैल्यू उस वक्त 0 नहीं है, उस वक्त 0 नहीं है। इसका मतलब स्टिल H 0 करने का मतलब है कि जिहड़ा वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, अगर उन्होंने आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड चो रिमूव भी कर लिया, ईवन देन उहदे अंदर मैग्नेटाइजेशन बची हुई है। तो इस मैग्नेटाइजेशन नूं असी बेटा इस वैल्यू नूं असी कहने आ रिटेंटिविटी और रेमानेंस, रेमानेंस है बेटा। अच्छा एक मिनट, हुण आ रही है, थोड़ी देर पहले होया सी, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा जदों मतलब आ जिहड़ी वैल्यू है ना, दिस वैल्यू जिन्हों असी रिटेंटिविटी और रेमानेंस कहने आ, तो ये थानू दसदी है कि ये जिस फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर ये वाली वैल्यू जिन्नी ज्यादा होएगी, तो उस फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस तो असी उन्ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। और जिस फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए रिटेंटिविटी की वैल्यू घट होएगी, वो वीक मैग्नेट बनेगा। तो इसका मतलब कोई भी जिहड़ा मैग्नेट है बनना तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस तो ही है, पर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होएगा कि वीक, इसका फैसला आपां जदों उस फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के ग्राफ तो करना, तो आपां कित्थे ध्यान देना, रिटेंटिविटी की वैल्यू पे। रिटेंटिविटी की वैल्यू जिन्नी ज्यादा होएगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वांग बिहेव करेगा, घट होएगी वो वीक मैग्नेट होएगा। अच्छा हुण ये जिहड़ा ग्राफ है पुत्र, ये हिस्टैरिसीस कर्व है। हिस्टैरिसीस मैं दस्सिया सी टू लैग बिहाइंड। हुण इस ग्राफ दे विच तुसीं की देखदे सी कि जदों H है, जदों H शुरू च 0 सी
ਤਾਂ IM ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, बट उस तो बाद जो असी H ਨੂੰ इंक्रीज किया तो IM भी इंक्रीज हो गई और IM मैक्सिमम जो हुई उस तो बाद जो असी H ਨੂੰ डिक्रीज किया तो H पहला जीरो हो गया बट IM स्टिल नॉन जीरो है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हाले जीरो नहीं हुई, मीनस H पहला जीरो पे पहुंच गया है, इट मीनस IM जी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जी है ना वो H ਨੂੰ फॉलो कर रही है, वो पिछे रह गई है, इस करके इनू हिस्टेरेसिस बोलते हैं, लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय, है ना, लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पिछे आने का कारण उन्होंने असी कहने हैं हिस्टेरेसिस, दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस। अच्छा हुण अगर बेटा तुसी H की डायरेक्शन रिवर्स कर देने तो सोलेनोइड च H की डायरेक्शन कितना रिवर्स की जाती सी पुत्र, भी सोलेनोइड के अंदर फ्लो करवाने वाले करंट को ऑपोजिट कर दे उसकी डायरेक्शन, तो अगर आप सोलेनोइड के अंदर जिहड़ा करंट है पहला जीरो सी, फिर उन्होंने करंट को इंक्रीज किया ताकि H इंक्रीज हो सके, फिर जदों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आयरन पीस की मैक्सिमम हो गई, आपां करंट को इंक्रीज करना बंद करके उन्होंने डिक्रीज करन लग पे, और जो असी करंट को जीरो करता H जीरो हो गया तो स्टिल सोलेनोइड के अंदर पिया वो पीस ऑफ सबसटेंस मैग्नेटाइज्ड है। अच्छा और उस दी मैग्नेटाइजेशन को असी की बोलिया बेटा, रिटेंटिविटी और रेमनेंस। हुण असी की करना सोलेनोइड के करंट को ना रिवर्स करके उल्टा करके इंक्रीज करना, तो इसका मतलब H ਨੂੰ ऑपोजिट डायरेक्शन च जो इंक्रीज करांगे तो तुसी की नोट करोगे H ਨੂੰ ऑपोजिट डायरेक्शन च इंक्रीज करन दे नाल तो आ जिहड़ा कर्व है ये इदा बनेगा बेटा, तो हुण आ जिहड़ा पॉइंट है ना C पॉइंट, तो C पॉइंट के ऊपर तुसी H की वैल्यू नोट कर रहे हैं, तो इस H ने की किया कि जेडी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन रह गई सी उन्होंने जीरो करता, मतलब फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए सानू H को अप्लाई करना पिया इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और आ जी वैल्यू है ना आ वाली वैल्यू इनू असी कहने कोरेसिविटी, और इस फील्ड को कहने कोरेसिव फील्ड, कोरेसिव फील्ड। हुण ये जिहड़ा जिद्दां तुहानूं मैं दस्सिया कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस को जो मैग्नेट बनेगा वो स्ट्रोंग होएगा कि वीक, उहदे लई तुहाडा ध्यान रिटेंटिविटी वाल आना चाहिए। तो दूसरी तरफ बेटा जिहड़ा मैग्नेट है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा कि जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा कि मुश्किल दे नाल डीमैग्नेटाइज होएगा, ਇਹਦਾ जवाब दसन लई तुहाडा ध्यान कोरेसिविटी वाल होना चाहिए। तो जिस जिस फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस की कोरेसिविटी जितनी ज्यादा होएगी उस फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस को डीमैग्नेटाइज करना उतना मुश्किल होएगा, और जिन्ना फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस को डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होएगा इसका मतलब वो फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस उतना बेटर होएगा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। परमानेंट मैग्नेट का मतलब वो मैग्नेट जिहड़ा ज्यादा देर तक मैग्नेटाइज्ड रहे, जिन्हों डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है वो उन्नी देर तक ज्यादा परमानेंट मैग्नेट वांग बिहेव करता है ना, तो इस सेंस से इनू गल नूं समझना। तो इट मीनस बेटा जदों भी थानू कोई ये क्वेश्चन करेगा कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किहड़ा करैक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो उस फेरोमैग्नेटिक को प्रेफर करना चाहिए जिहदी कोरेसिविटी हाई है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए असी किहड़े फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस को प्रेफर करांगे जिहदी रिटेंटिविटी हाई है, मतलब दो अलग अलग गल्लां वा इहनूं नोट करना तुसीं। अच्छा उस तो बाद बेटा अगर तुसीं H ਨੂੰ फिर स्टिल ऑपोजिट डायरेक्शन इंक्रीज करते हैं तो तुसीं की नोट करोगे कि जिहड़ा ये कर्व है ना इदा बन जाएगा,
और फिर जो डिक्रीज करूंगे ये कर्व इदा आ जाएगा। तो इस कर्व ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ कर्व ਨੂੰ ਅਸੀਂ हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और इस हिस्टैरिसीस लूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, तो ये एरिया की दस रहा लॉस इन एनर्जी। मतलब जदों तुसी किसी भी सबसटेंस ਨੂੰ पहला मैग्नेटाइज्ड करते हैं, फिर उन्होंने डीमैग्नेटाइज्ड करते हैं, फिर दोबारा उन्होंने मैग्नेटाइज्ड करते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज्ड करते हैं, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी का लॉस ਹੁੰਦਾ ਵਾ बेटा। तो लॉस इन एनर्जी ਹੁੰਦਾ, और लॉस इन एनर्जी किहदे बराबर ਹੁੰਦਾ? एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। पर हम थोड़ा ध्यान दियो बेटा, तो ये लॉस इन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप है। हुण आ जिहड़ा कर्व तुहानू नजर आ रहा ना, इस कर्व दे विच असीं जिहड़ा ग्राफ प्लॉट कीता वो एच ते आई एम च कीता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इस ग्राफ दे विच जिहड़ा एनर्जी लॉस है पर यूनिट वॉल्यूम वो बराबर होता म्यू टाइम्स एरिया ऑफ मतलब अगर थोड़े सामने आई एम और एच का ग्राफ है तो आ जिहड़ा एरिया है, इस एरिया नू अगर तुसी म्यू नॉट नाल मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम आएगा कि जदों तुसी किसी भी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस नू पूरे साइकिल दे लई मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करोगे तो कितना एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम होएगा वो पता लग जाएगा। पर अगर बेटा ये ग्राफ बी एंड एच फिर एनर्जी लॉस ये रिजल्ट है जो याद रखने हैं तुसी, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय बी एच ग्राफ। तो थोड़ा ध्यान दियो पुत्र,